Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year chemistry, today we are starting chapter 4 liquids and solids. This chapter consists of two portions, liquids and solids. So first of all, the first topic of liquids is the introduction to intermolecular attractions. Dear students, we have already studied in chapter 3 why matter exists in different physical states. Due to difference in strength of attractions between constituent particles. मैटर को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शंस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए मैटर जो है वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। ये डिटेल आंसर मैंने आपको चैप्टर 3 में लिखवाया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। बेटा जी, गैसेस में हमें पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस क्या होती है, इंतहाई वीक होती है, इतनी वीक कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जबकि लिक्विड्स में इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ की होती है और जबकि सॉलिड्स में जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। अब बेटा जी जो है मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू difference in the strength of attractions between constituent particles. We classify the attractions into basic categories. हम दो किस्म की attractions जो है वो substances के अंदर कैटेगराइज करते हैं, एक intermolecular attractions और दूसरा intramolecular attractions. बेटा ये इंटर का मतलब ही इन बिटवीन है, इंटरमीडिएट। आप इंटरमीडिएट में आए हैं, मैट्रिक लोअर एजुकेशन, ठीक है जी, ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन और जो एफए या एफएससी होती है इसको क्या कहते होते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, यानी दरमियानी तालीम। तो आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो इंटर इन बिटवीन, ठीक हो, इंट्रा विदन के अंदर। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, यानी कि किसी के अंदर जो है। तो अब बेटा जी attractions between molecules, इसकी डेफिनेशन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल। ये बहुत दो मॉलिक्यूलों के दरमियान में है या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है, ये एक ही मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स के दरमियान में पाए जाने वाले अट्रैक्शन का नाम है इंट्रा। बट इसकी एग्जांपल डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा मैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी लिख सकता था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी लिख सकता था, लेकिन बाय कांसेप्ट आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी क्या है, इंट्रा अट्रैक्शंस ही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ही है। लेकिन जो है कहीं कोई बंदा कहना दे जी कि आयनिक बॉन्ड जो वो तो आयंस के दरमियान में होता है, वो थोड़ा मॉलिक्यूल्स में होता है, तो वो आपका गलत कर दे। हम लिखेंगे वही जो सही है, जिसमें कंफ्यूजन है वो हम लिखेंगे ही नहीं, हमने अपना नंबर नहीं कटवाना। समझ आ गई बात? अच्छा जी बेटा जी, एग्जांपल्स के बाद दो पॉइंट हो गए। तीसरा, इट हैज नो एसोसिएशन विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक हो गया ना जी। जबकि जो है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो है, these are formed by involvement of valence electrons. इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, चाहे वो कंप्लीट ट्रांसफर होकर आयनिक बॉन्ड बनाए या शेयरिंग करके जो है वो क्या बना दे, कोवलेंट बॉन्ड बना दे, या एक ही एटम से शेयर डोनेट हो जाए तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बनाते हैं। अब बेटा जी बारी आ गई है किसकी जी, नंबर 4 पे। ओवरऑल दीज आर वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस एंड ओवरऑल दीज आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। चलिए जी, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी यहीं से निकाल लिया हमने, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या निकाला है, वो क्या जी, व्हाई इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा। जो है यानी उल्ट भी कर सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर जो है वो वीकर क्यों होती हैं इंट्रा से, इस तरह से भी सवाल आ सकता है आपको। तो बेटा जी इस सवाल को समझने के लिए जो है दो बातें पहले आपके साथ मैं शेयर करूंगा, दो बातें पहले आपके साथ शेयर करते हैं। क्या जी, देखें कि एक सवाल है कि ये HCl का मॉलिक्यूल आप ले लें, HCl का मॉलिक्यूल, ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है जी।
ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कोवलेंट बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक हो गया जी। इन्होंने हाइड्रोजन और क्लोरीन ने ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? आप कहते हैं सर जी हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी अपना शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो इस तरह से हाइड्रोजन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन के शेल में कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जो कि नोबल गैसेस, हाइड्रोजन हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्लोरीन जो है वो आर्गन की तरह जो है वो उसके भी बाहर वाले शेल में क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नोबल गैसेस की तरह। उसके भी बाहर वाले शेल में क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन ने आपस में इंट्रा कोवलेंट बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इसलिए बनाई है कि उनको अपने आप को स्टेबलाइज करना है। उनको अपने आप को क्या करना है? स्टेबलाइज करना है। ठीक हो गया बेटा जी। तो स्टेबलाइज करने के लिए जो है वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो अगर वो स्टेबलाइज ना करे तो हाइड्रोजन नेचर में अकेला ऐसे नहीं रह सकता। हाइड्रोजन को लाजमन जो है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। इसी वजह से क्लोरीन को भी ऐसा ही करना पड़ता है नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए। तो बेटा जी अब मिसाल के तौर पर जो है 2 HCl के मॉलिक्यूल ले लें। पार्शियल नेगेटिव आपको पता है क्यों दिया है, पार्शियल पॉजिटिव क्यों दिया है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अभी ये बहुत दूर दूर पड़े हैं, इनके दरमियान में कोई अट्रैक्शन नहीं है। लार्ज डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में बहुत डिस्टेंस है। लेकिन अगर ये क्लोज हो जाए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को, ये मैंने क्या बना दी है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। क्या बना दिया है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। कोवलेंट बॉन्ड क्या था? इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब बात समझ में आ रही होगी आपको। तो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स ने जरूर पैदा करनी है क्योंकि वो उनकी जरूरत है। लेकिन HCl का मॉलिक्यूल बगैर अट्रैक्शन के भी रह सकता है, अकेला भी रह सकता है, अकेला भी रह सकता है। लेकिन जब वो क्लोज होते हैं तो तब उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पैदा होती हैं, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर फर्क पड़ सकता है। यहां पे वो गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर क्लोज हो जाते हैं तो फिर उनकी स्टेट क्या हो जाएगी? लिक्विड स्टेट हो जाएगी। तो ये फर्क होता है बेटा जी। तो अब जरा सवाल का जवाब, मैंने आपकी सारी एक्सप्लेनेशन का जवाब बना दिया है ताकि आपको आसानी रहे। Why intramolecular attractions are stronger than intermolecular attractions and vice versa। यानी सवाल उलट के आ जाए तब भी आपने जवाब यही लिखना है, कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज द बेसिक नीड ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। सिवाय नोबल गैसेस के बाकी जितने भी एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं उन सब की जो है वो बुनियादी, उन एलिमेंट्स के एटम्स की बेसिक नीड है टू एग्जिस्ट इन, टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स इन नेचर। नेचर में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उन्हें जो है बॉन्ड बनाना पड़ता है। और वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। लेकिन देयरफॉर इट होल्ड्स एटम्स इन ए मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट। तो इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड जो है वो एटम्स को मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट में होल्ड करके रखते हैं। बट अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, बिटवीन मॉलिक्यूल्स लिखा है, अट्रैक्शन ऑपरेट उस वक्त काम करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं। एंड इज नॉट बेसिक नीड फॉर देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। और नेचर में रहने के लिए उनकी बुनियादी जरूरत नहीं है। गैसेस बगैर अट्रैक्शंस के इस नेचर में अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है ना। अगर बहुत जरूरी होती इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो फिर गैसेस एग्जिस्ट ही ना करती। समझ आइए बात। तो एग्जांपल गिवन गैसेस। तो यहां पे मैंने बड़े आपको बताया, देखिए यहां पे अभी कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है तो ये गैस में अगर है तो यहां पे क्या आ गया? लिक्विड। अब बेशक ये डायग्राम जो है वो बना भी सकते हैं साथ इस सवाल के। बेटा जी अब आ जाते हैं
देखें अभी बात मैंने आपको दो तरह से समझाई है। एक तो जी वाई मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, ठीक हो गया ना जी। और दूसरा देखें आप कहते हैं जी सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि उसके मुकाबले में जो है वो इथाइल अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 पॉइंट समथिंग है, ठीक होगा ना जी। ईथर का उससे भी कम है, बेंजीन का उससे भी कम है, ऐसा क्यों? Why different liquids have different boiling points? Why different solids have different crystalline solids have different melting points? ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी why डिफरेंट फिजिकल, वाई एक सब्सटेंस की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है एक की कम है, इन सवालों का जवाब हमें कौन देगा? उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। टू अंडरस्टैंड the effect of strength of intermolecular attractions on the physical properties of substances, we should know how the intermolecular forces are established between the molecules. नंबर वन पे हमें क्या पता होना चाहिए कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पैदा कैसे होती हैं, एक। दूसरा उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी ताकत कितनी है, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी इस काम के लिए हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अगले लेक्चर्स में डिफरेंट स्ट्रेंथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की ना सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि फैक्टर्स जो उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं उनके ऊपर हमारा जो है वो सारी डिस्कशन चलेगी। तो बेटा जी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन को इसलिए कैटेगराइज करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आपके टीचर ने आपकी सहूलत के लिए दो पहले बना दिए, कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस अट्रैक्शंस हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस तमाम वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? कोहेसिव फोर्सेस हैं। वही पानी के मॉलिक्यूल शीशे की दीवार के साथ, पेपर के साथ, आपके टिश्यूज के साथ, बॉडी में टिश्यूज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? एडहेसिव attractions between molecules of different substances तो बड़ा जी उसको हम क्या करें? एडहेसिव। तो बड़ा कोहेसिव और एडहेसिव या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो हैं इनको आपकी किताब में तीन कैटेगरीज दी गई हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इनको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी कह देते हैं। आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन और डाइपोल के दरमियान में इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बेटा जी अब जैसे आपको पता चला कि हमें सबसे ज्यादा अहम बात जो है वो समझना जरूरी है कि ये डाइपोल क्या है। तो बेटा जी मैं आपको आज सिर्फ डाइपोल की बात समझाता हूं, बाकी जो है वो फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम डाइपोल से ही जो है वो कहानी शुरू करेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से। तो जरा देखें कि बेटा जी पहले पोल क्या होता है। व्हाट इज पोल? पोल असल में क्या है? पोल इन अ मॉलिक्यूल, पोल इन अ मॉलिक्यूल, ठीक हो गया ना जी पूरा टर्म। ये आपके किताब के ऊपर ये सारा कुछ नोट होना चाहिए, जितना आज मैंने नोट करवाया है ये सब नोट होना चाहिए किताब के पहले सफे, इसी चैप्टर के पहले पेज पे। नहीं तो बेटा जी मैं एंट्री टेस्ट में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। पेपरों में तो आप नंबर ले लेंगे लेकिन एंट्री टेस्ट में आपकी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा अगर ये नोट ना हुआ तो। फिर ना कहिएगा जी आपको समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं जब आप नोट ही नहीं करते तो भाई मैं क्या समझा सकता हूं? मैं पैगंबर नहीं हूं, उस्ताद हूं आपका। मेरे ऊपर वही नहीं आनी है, मैंने जो मुझे मालूम है वो मैंने ट्रांसफर करना है। आप सीखने की नीयत से बैठे, ठीक है ना जी, आप सीखने की नीयत से बैठे, बाकी अल्लाह आपको हिदायत दे। तो बेटा जी पार्शियल चार्ज एंड ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स पोल। उस मॉलिक्यूल का क्या कहलाता है? पोल। तो फिर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल क्या होगा? डाइपोल, ठीक है जी। डाइपोल टू ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स इन अ मॉलिक्यूल।
मसलन अभी HCl हमने पढ़ा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये साइन इस तरह से है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल। ठीक हो गया ना, जल्दी में बेशक हम छोटा सा ऐसा बना देते हैं, लेकिन असल क्या है, ये पार्शियल। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पोल, और ये क्या कहलाएगा, पार्शियल नेगेटिव पोल। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, सॉरी जब नेगेटिव का साइन डालना है, तो इस तरह से ये देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड्स मौजूद है। ये एंड क्या है, इस एंड को आप क्या कहेंगे, इस एंड को जिधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा मौजूद है इसको पार्शियल नेगेटिव, और जिधर कम मौजूद है इस एंड को क्या कह देंगे, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बेटा ये होते हैं पोल्स एंड डाइपोल्स। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम इसके प्रोडक्शन की और जो है वो साथ साथ इसके जो है वो डाइपोल फोर्स की बात करेंगे। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पे चला तो हम सबका आमीन आमीन, शुक्रिया।